एक वर्दी, एक रुतबा और देश की सेवा का सपना। लेकिन अगर यही सपना किसी लालची ठग का हथियार बन जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए, आप देश की सेवा का सपना लेकर वर्दी पहनने निकले हो, दिल में जोश हो, आंखों में भविष्य की उम्मीद हो, और उसी वक्त कोई ऐसा इंसान सामने आ जाए जो वर्दी तो पहनता है लेकिन देश की रक्षा नहीं करता, बल्कि आपके सपनों पर अपने लालच का महल खड़ा करता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई एक चौंकाने वाली सच्चाई ने हर किसी को हिला दिया है, जहां एक शातिर ठग ने खुद को सेना का अफसर बताकर युवाओं के अरमानों के साथ सौदा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि योगी की पुलिस ने वो किया जो वो ठग कभी सोच भी नहीं सकता था। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है कि क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कोई भी नकली अधिकारी बनकर देश के युवाओं को ठग सकता है? क्या देश की सेवा करने का सपना देखने वालों के साथ इस तरह खिलवाड़ होना चाहिए? और आखिर कब तक देशभक्ति को ठगी का धंधा बनाया जाएगा? यह सिर्फ एक ठग की कहानी नहीं है, उस घिनौनी सोच की भी कहानी है जो युवाओं की मजबूरी को आसानी से हथियार बना सकती है। देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के जज्बात का कुछ लोग अपने लालच के लिए कैसे सौदा करते हैं, इसका ताजा उदाहरण मेरठ में सामने आया है। यहां सुमित नाम का युवक सेना के अफसर का भेष धरकर अग्निवीर भर्ती में अनफिट हुए युवाओं को निशाना बनाता था। चाल ढाल, वर्दी और हेयर कट, सब कुछ ऐसा कि सेना का कोई सच्चा अधिकारी भी एक पल को धोखा खा जाए। लेकिन असलियत में वो युवाओं की उम्मीदों को ठगने वाला शातिर ठग निकला। सुमित की चालबाजी की शुरुआत वहीं से होती थी, जहां युवाओं का जोश ठंडा पड़ जाता था। भर्ती स्थल वाले मैदान पर कई युवा जब शारीरिक या फिर अन्य परीक्षाओं में फेल हो जाते थे तो निराशा में अपने पेपर और फॉर्म वो वहीं फेंक दिया करते थे। सुमित ऐसे ही छोड़े गए फॉर्मों को इकट्ठा करता था। इन फॉर्मों में युवाओं का पूरा विवरण होता था, नाम, पता, मोबाइल नंबर और यहां तक कि ईमेल आईडी तक। यही उसका असली हथियार था। इसके बाद वो इन्हीं डिटेल्स के जरिए युवाओं से फोन और मेल पर संपर्क करता था। खुद को सेना की भर्ती प्रक्रिया में चयन करने वाला अधिकारी बताता था और भरोसा दिलाता था कि थोड़े पैसे देने पर आपका चयन हो जाएगा। सुमित सिर्फ बातें ही नहीं करता था, बल्कि पूरा माहौल तैयार करता था। उसने अपनी पहचान बनाने के लिए सेना जैसी ड्रेस सिलवाई, बालों की कटिंग भी बिल्कुल सैनिकों जैसी रखी और आर्मी कैंट एरिया में अक्सर घूमता रहता था। वो खासतौर पर उन जगहों पर जाता था जहां गार्ड की ड्यूटी कम होती थी। इस तरह वो युवाओं को विश्वास दिलाता था कि वो वाकई सेना से जुड़ा हुआ है। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि वो उत्तर प्रदेश में रहता है, जहां के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। योगी जो कहते हैं कि यूपी में अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करता हुआ मिलेगा। और यहां भी यही हुआ। योगी के यमराज ने उस ठग को धर दबोचा। पुलिस ने जब सुमित को पकड़ा तो उसकी परतें खुलनी शुरू हुई। पूछताछ में सामने आया कि वो 13 साल से इस तरह अनफिट हुए निराश युवाओं को निशाना बना रहा था। सुमित इन 13 सालों में दर्जनों युवाओं के साथ लाखों की ठगी कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसका आर्मी लुक इतना बढ़िया होता था कि पहचान करना मुश्किल होता था। जानकारी के अनुसार आरोपी सुमित से जब पूछताछ हो रही थी तो वहां मौजूद कुछ सैन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उसे असली फौजी समझ बैठे। लेकिन जब सच सामने आया
तो वे खुद चौंक गए कि इस स्तर का धोखा कैसे संभव हो गया। सुमित का पूरा खेल विश्वास और उम्मीद पर टिका था। वो जानता था कि सेना में भर्ती होने का सपना लिए युवक और उनके परिवार कितनी मेहनत करते हैं। इसी जज्बात का फायदा उठाकर वो लाखों रुपए की ठगी करता रहा। मेरठ कैंट जैसे संवेदनशील क्षेत्र के चप्पे चप्पे की जानकारी उसे थी। यही वजह रही कि युवाओं को वो आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था। सोचिए, वो युवा जो दिन रात खून पसीना बहाकर सिर्फ इस ख्वाब के लिए जीते हैं कि एक दिन वर्दी पहनेंगे और देश की रक्षा करेंगे, उनके जज्बातों को इस तरह कोई अपना शिकार बनाए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व आज भी इस समाज में रहते हैं। लेकिन अब ऐसे ठगों पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाती है। दर्शकों, यह मामला दिखाता है कि यूपी में अब अपराधियों और ठगों की जगह सिर्फ जेल में है। योगी बार बार ये कहते हैं कि युवाओं और मेहनतकश जनता के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। यूपी के मेरठ में हुई इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि सिस्टम अब चौकस है। अगर कोई अपराध करेगा तो भुगतेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।